नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऐसी गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 15 मार्च 2024 को आयोजित हुए थे, चूँकि परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गए थे, इस वजह से उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। उसके बाद पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो पाई थी, इस वजह से कि लोकसभा चुनाव के घोषणा कर दिए गए थे और 4 जून 2024 तक जो है लोकसभा चुनाव की ही प्रक्रिया चलती रही। 4 जून के बाद ऐसी कयासें लगाई जा रही थी कि जून माह में ही बीपीएससी टीआरई 3.0 आयोजित कर लिए जाएंगे और उस हेतु एक संभावित तिथि भी बताई गई कि 27 जून से 30 जून तक जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा आयोजित कर लिए जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और वह भी संभावित तिथि जो है वह असंभावित हो गई, अर्थात जून माह में बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी। अब परीक्षा आयोजित होगी कब? अब तक कोई निश्चित तिथि तय नहीं किया गया है। बीपीएससी आयोग के न तो चेयरमैन को पता है, न ही एग्जाम कंट्रोलर को पता है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा आयोजित होगा कब। चूँकि माननीय हाईकोर्ट में एक मामला लंबित था बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के कि जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में संविदा पर बहाल शिक्षकों को ग्रेस मार्क दिया गया, अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया था। तो पटना हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए और विभाग, आयोग एवं सरकार को निर्देशित किया कि आप अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 5 मार्क्स अर्थात अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक जो है वो ग्रेस मार्क आपको देना पड़ेगा। इस हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए पुनः जो है पोर्टल ओपन किया गया और 10 जून तक जो है उनको आवेदन करने के लिए समय सीमा तय की गई। अब उनका आवेदन हुआ है, उनके आवेदन के बाद जो है अब जो एडमिट कार्ड जारी होकर के और इसी माह एग्ज़ाम लिए जाने थे वो अब नहीं हो पाएंगे। तो एग्ज़ाम होंगे कब? तो पुनः एक बार बीपीएससी आयोग के आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको एक नोटिस मिलेगी, बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी किया गया है और उसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एक तिथि घोषित की गई है। वह तिथि जो है आपका जुलाई में देखने को मिलेगा। 19 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है तिथि घोषित की गई है। अब 19, 20, 21, 22 4 जून चूँकि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम होने हैं, तो 4 दिन के लिए एग्ज़ाम किया। वो भी जो तिथि घोषित किया गया वो संभावित तिथि है और उसमें एक लाइन अंकित है मोटे अक्षर में कि अपरिहार्य कारणों से इस तिथि में भी बदलाव हो सकते हैं। और वो तिथि जो घोषित किया गया है वह क्या है? संभावित तिथि घोषित किया गया है, कोई निश्चित तिथि नहीं घोषित किया गया है कि उस तिथि में जो है वो आपका परीक्षा हो ही जाएंगे, नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 कब होंगे किसी को नहीं पता है, ना आयोग को पता है, ना विभाग को पता है, ना सरकार को पता है और अभ्यर्थी को भला कैसे पता हो पाएगा। तो इसलिए अब अभ्यर्थी भी आशंकित है कि कब न कब परीक्षा लिया जाएगा, कब तक उनको इंतजार करने पड़ेंगे। अब टीआरई 3.0 ही जब लास्ट जुलाई में होंगे तो फिर जो अगस्त में टीआरई 4.0 होने थे वो फिर कब होंगे या नहीं होंगे, है ना? ये सारी आशंकाएँ हैं। अब जब जुलाई में हो रहे हैं तो उस समय तक हो सकता था कि अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है बीएड फाइनल हो जाए, डीएड फाइनल हो जाए, उनका सीटेट फाइनल हो जाए, उनका एस्टेट फाइनल हो जाए और वे आवेदन करने से चूक गए और उनका परीक्षा भी जो है अब जुलाई में हो रहा है। तो उनके लिए तो है ना, पछतावा है ना कि भाई हम अब तक जुलाई में ही जब परीक्षा लेना था तो अब तक तो हम एलिजिबल थे। और जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने के लिए पोर्टल ओपन किया गया तो सभी के लिए आवेदन करने के लिए ओपन कर देना चाहिए था कि न्यू अभ्यर्थी भी आवेदन कर ही लो भाई। जब ओपन किया गया था तो ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया, है ना? क्योंकि जो पेपर लीक करवाया था उसका जो दोस्त था, खास दोस्त, तो मीडिया के सामने आकर के बोल दिया था कि भाई नीट का ही परीक्षा का पेपर जो है वो लीक होगा और लीक हो ही गया। कितना बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में। तो अब टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा जब जुलाई में होंगे उसका परीक्षा नहीं लीक होगा, यह कह पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जो पेपर लीक का गैंगस्टर जो है, जो गिरोह है, वह काफ़ी सक्रिय है। उसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं और हर विभाग, हर आयोग के आला अधिकारियों तक जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री के सानिध्य में वो काम कर रहे हैं और चूँकि उनके खिलाफ कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब उनका सह बढ़ा हुआ है कि होगा क्या। खूब होगा तो मीडिया में चर्चाएँ चलेंगे, समाचार पत्रों में खबरें चलेंगे, जो है कोचिंग संचालक जो है, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं वे आंदोलन करेंगे, विद्यार्थी अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। कार्रवाई क्या होना है? वो सब फिर शांत हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर परीक्षा होगा, फिर पेपर लीक करो, पैसा कमाओ। क्योंकि जो बिहार कांस्टेबल पुलिस का पेपर लीक हुआ, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ, दोनों का परीक्षाएं रद्द हो गई, उस वजह से जो है उसका काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उस पेपर लीक गिरोह का। तो नीट का ही परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है उसने लीक कर दिया, फिर काफ़ी उसको नुकसान का सामना करना पड़ा। अब नीट परीक्षा को भी रद्द करने की बात कही जा रही है। हालांकि इतना दबाव है उन सारे बड़े बड़े नेताओं का, उन आला अधिकारियों का, उन बड़े बड़े जो है पेपर लीक माफियाओं का कि जो है एनटीए जो है वो नीट परीक्षा का पेपर जो है वो रद्द कर ही नहीं रहा है। यदि ये भी रद्द कर देगा तो ही जा करके जो गिरोह हैं
उनका और अरबों रुपए का, अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अब अरबों रुपए का नुकसान होगा, तभी जाकर के उनका जो है पैर टूटेगा, वो दिव्यांग होंगे, विकलांग होंगे और इस प्रकार के कार्य कृत्य करने के लिए उनका हिम्मत नहीं होगा, है ना। तो इस सारे चीज़ों को बचने के लिए सभी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होंगे, तभी जाकर के पेपर लीक की समस्या समाप्त हो पाएगी। इस वजह से आयोग और अभ्यर्थी दोनों आशंके में हैं, दोनों भयभीत है कि कहीं जो जुलाई में संभावित तिथि घोषित है, कहीं उसका भी प्रश्न पत्र लीक ना हो जाए, उसे भी कैंसिल ना करना पड़े, क्योंकि पेपर लीक तो जो है लगातार हो ही रहा है। कोई ऐसा पेपर है ही नहीं जो लीक नहीं हो रहा। TRE 1 का भी हुआ था, TRE 2 का भी हुआ था, आंशिक तौर पर हुआ था, उतने बवाल नहीं हुए थे। NTA का भी परीक्षा हमेशा से लीक होते रहा है, लेकिन कम आंशिक तौर पर हुए होंगे, धांधली सेटिंग तो जो है बवाल नहीं हुए होंगे। अब जो है बड़े स्तर पर हुआ था, बवाल हुआ, तो ये डर है। तो अब देखते हैं कि ये संभावित तिथि जो है वह निश्चित तिथि में कब बदल पाती है। जो 19 जुलाई से 22 जुलाई तक जो घोषित किया गया है तिथि, उस समय परीक्षा होते हैं अथवा नहीं होते हैं, या फिर तिथि जो है और विस्तार किया जाता है और बढ़ाया जाता है, या भविष्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।